ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि साइन टू थीटा कॉस टू थीटा एंगल्स देख रखा था, ठीक है ना। मैंने बोला था इस पे कुछ बात नहीं आ क्वेश्चंस किया था हम लोगों ने। हेलो, वॉइस नहीं आ रही है? गुड इवनिंग हेलो, सर, आ रही है सर वॉइस। गुड इवनिंग। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या फिनिश किया था, फिनिश नहीं किया था, मैंने जस्ट फॉर्मूले लिखा था, वो फॉर्मूले बताया था, सारे फॉर्मूले को हमने डिस्कशन किया था। फॉर्मूला डिस्कशन करने के बाद कुछ क्वेश्चन किया था, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कराया था। मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, तो इस क्लास में मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, इसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री की जो मेजर्स फार्मूले में है, एक फार्मूला और नेक्स्ट फार्मूला आपके पास आएगा जो साइन थ्री थीटा का मैंने बोला था। बस एक जैसे क्या देखा था हम लोगों ने, टू एंगल्स में देख रखा था, हाफ एंगल में देख रखा था, अब थ्री थीटा में आएगा एंगल, तो उनके फार्मूले क्या होंगे, मैं तीनों का टैन कॉस एंड टैन का टेबल लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। ये साइन थ्री थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन थ्री थीटा का फार्मूला होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा, यही होता है। एक बार देख लेता हूँ मैं भी, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा, ये किसके फार्मूला होता है? साइन थ्री थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब मुझे नहीं लगता है इसको प्रूव करना जरूरी है, बट अगर फिर भी अगर देखना चाहते हो आप लोग तो इसको कुछ भी नहीं करना है। आप, मैं बता दे रहा हूँ कि किससे प्रूव करोगे तो आपको प्रूफ मिल जाएगा, एक बार करना, अच्छा लगेगा आप लोगों को। साइन टू थीटा प्लस थीटा लिख सकते हो क्या? साइन थ्री थीटा को, साइन थ्री थीटा को क्या, टू थीटा प्लस थीटा, अगर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग तो हमें पता है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, उससे ब्रेक करोगे तो आपको फाइनली मिलेगा। फिर साइन टू थीटा का भी फार्मूला आपको आइडिया है, साइन टू थीटा का फार्मूला ब्रेक करोगे तो दोनों ब्रेक कर लोगे तो आपको क्या फाइनल मिलेगा, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा, ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा। समझ में आया? इसी तरह से साइन का हो गया, आपके पास नेक्स्ट क्या आएगा, कॉस आएगा। कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जस्ट उल्टा कर दो इनका साइन, ये पोजीशन यहाँ पे रख दो, यानी फोर कॉस क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है कि देखो, साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला साइन में होगा, कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला कॉस में होगा, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे थ्री साइन थीटा पहले होगा, फिर फोर साइन क्यू थीटा, यानी फोर क्यूब के साथ आएगा। देखो फोर क्यूब के साथ यहाँ पे भी आया है, थ्री किसके साथ आया है, थ्री केवल साइन थीटा के साथ है, यानी पावर वन में। जब साइन का पावर थ्री हो रहा है, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका पावर थ्री हो रहा है, तो उसका जो कोफिशिएंट कांस्टेंट आ रहा है कितना आ रहा है, फोर आ रहा है। जब पावर में वन आ रहा है तो उसका कोफिशिएंट कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है। तो ये एक दूसरे को आप अपोजिट करके ऐसे रिप्लेस करके आप याद कर सकते हो कि हाँ, tan थीटा साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होगा और cos थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। इतनी बात क्लियर हुई क्या? यस सर। ओके, तो अब आता है हमारे पास tan थ्री थीटा का फॉर्मूला। tan थ्री थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, थ्री tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, थ्री tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वन 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 माइनस थ्री tan स्क्वायर थीटा, वन माइनस थ्री tan स्क्वायर थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है कि tan थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है थ्री tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपन वन माइनस थ्री tan स्क्वायर थीटा। आपको फाइंड आउट करना है, सिंपल से बात है, डिवाइड करोगे फिर से ये आपको sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला फाइंड आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब आपको दिखाई देने वाला बात ये है कि यहाँ से जैसे ही सॉल्व करोगे, या इसको भी क्या कर रहे हो, tan टू थीटा प्लस थीटा में, tan टू थीटा प्लस थीटा में tan ए प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हो, tan टू थीटा का फॉर्मूला जानते हो, तो आपको tan में के फॉर्मेट में आ जाएगा। ये तीनों फार्मूला का प्रूफ करना है तो आप इसके हेल्प से प्रूफ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी स्टूडेंट इसको प्रूफ कर सकता है, वो प्रूफ करने पे आए हो तो, ठीक है। अदरवाइज याद कर लो, मेन तो याद करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये तीनों फार्मूला के बाद मैं डायरेक्ट आप क्या करता हूँ, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कराने के लिए मैंने जैसा बोला था आप लोग के क्वेश्चन हम लोग कराएंगे, तो ऐसा हम लोग क्वेश्चन करा देते हैं। हाँ, कुछ फार्मूले में बोलता हूँ, आप लोग फटाफट लिख के मेरे को बता दो कि फार्मूले क्या होगा, ये आपको बताना है।
नोट कर लो अब। इस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराता हूँ tan टू थीटा पे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो साइन और कॉस वाले पे, एंड tan आल्सो, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। Done, sir. डन, चलो। आप लोगों को फॉर्मूले सभी देख लेना, सारे फॉर्मूले पे यूज होगा, क्वेश्चन उसी फॉर्मूले पे बेस्ड रहेंगे, ठीक है ना। मैं उसी बेस्ड फॉर्म क्वेश्चन भेज दे दूंगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन हुआ है क्या? क्वेश्चन करना है फाइंड या सॉल्व फॉर cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x प्लस sin y। ये क्वेश्चन हुआ है क्या? नहीं, sir. ओके, sin स्क्वायर का आपको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है आप लोगों को क्या होगी, ठीक है ना। ऑप्शंस में लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन है इसका, इस वैल्यू को सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करके क्या आएगा। इसका आंसर देखो आप लोग कितना होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा अगर नहीं होगा तो, ठीक है। कोई ऐसा नहीं करना। आपको देने का मतलब ये है कि थोड़ा आप भी ट्राई करो, ठीक है। प्रैक्टिस आपका माइंड जितना चलेगा उतना अच्छा रहेगा। अदरवाइज तो सोल्यूशन कर, तो मैं 6 से 7 क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूँ। बट एक बात है कि सभी लोग ट्राई करना, ऐसा नहीं कि विदाउट ट्राई करे आप वो करो।
आया क्या? ठीक है, देखो फॉर्मूला यूज करना है इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब फॉर्मूले देखना है। उसके बाद जो अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले फिनिश हो जाने के बाद आप लोगों को सम स्पेशल जो मैक्सिमम मिनिमा है वो बताऊंगा। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए थोड़ा बताऊंगा। बस मतलब 1 से 2 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा आप लोगों का। 2 लेक्चर में ये भी कहीं फिनिश हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री भी। सर आया किसी? हाँ 2 इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस ए प्लस बी यहाँ तक आया है, x प्लस वाई। सर आगे का सॉल्व करने नहीं आ रहा है। उसके आगे ही तो कहानी है, वही तो इसीलिए तो आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया, उसके आगे ही तो कहानी है आपकी। चलो देखते हैं फिर। देखो क्या करोगे, cos x प्लस cos स्क्वायर वाई प्लस साइन x प्लस साइन स्क्वायर वाई, सब प्लस ही है ना, एक बार देख लेता हूँ। हाँ राइट है, ठीक है ना। इसको ओपन करो आप लोग, ओपन करेंगे तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 टाइम्स cos x इंटू cos y। आएगा कि नहीं आएगा बताओ। मैंने a प्लस बी का फार्मूला, यहाँ अभी ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला भी नहीं लगा, ये तो जनरल फार्मूला लगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया, अभी अप्लाई हुआ, राइट। समझ में आ रहा है यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? चलो नहीं होनी चाहिए। तो इधर दिखाई दे रहा है, लाइट नहीं आ रही है ना इधर? यहाँ लाइट आ रही है क्या यहाँ पे? क्या हुआ स्टूडेंट, रिप्लाई आप लोगों का आज सुबह से ऐसा क्या हो गया? ये मेरी क्लास से कुछ प्रॉब्लम हो गई है आप लोगों को? क्योंकि सुबह से ही मैं देख रहा हूँ उतना एक्टिवनेस साथ दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों की क्लास में, बहुत कम लोगों का रिप्लाई आ रहा है। देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, फिर उसी तरह से उसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू साइन वाई, राइट है। देखो हम क्या करते हैं ना, x वाले को एक साथ कर लेते हैं, y वाले को एक साथ कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर सर ऑप्शन बी आ रहा है। प्लस बी मिला ऑप्शन। हाँ सर। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन x इंटू साइन वाई। क्लियर? यस सर। इतना आपका बनेगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है, 1 होती है। इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी प्लस 2 टाइम्स, आप बताओ cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y फॉर्मूला किसका होता है? cos a माइनस b का फॉर्मूला है। cos a माइनस b का, तो cos x माइनस y हो जाएगा। 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos x माइनस y बचेगा क्या? यस सर। अच्छा इसका फार्मूला तो हमें आइडिया है नहीं, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बात बताओ, एक cos थीटा का फार्मूला लिखा था हम लोगों ने, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये लिखा था क्या हम लोगों ने? ये फार्मूला याद आ रहा है कुछ? हमने हाफ एंगल फार्मूला बताया था आपको। यस सर। अगर हाफ एंगल फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यही आएगा क्या? इसका मतलब cos थीटा प्लस 1 यानी cos x माइनस वाई अपन एन, x माइनस वाई को हम लोग क्या मानते हैं, जस्ट थीटा है, ये एंगल ही तो ना है, x माइनस वाई क्या है, एंगल ही है ना,
उस एंगल की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 2 cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 पुट कर सकते हैं क्या हम लोग? तो हम लोग क्या पुट कर लेंगे, 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई, यही आपका आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एज ऑप्शन कौन सा है आपका, बी वाला ऑप्शन राइट है। समझा क्या आप लोगों ने? यस सर। ओके, फिर नोट कर लो, रिप्लाई बहुत कम लोगों का आ रहा है, बहुत कम लोगों का, बस एक स्टूडेंट का रिप्लाई आ रहा है और किसी का भी रिप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, सॉल्व हो रहा है नहीं, कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी पता नहीं है किसी को। नोट कर लो आप लोग। हेलो हाँ जी हेलो बोलो। सर, वो जो 1+1+2 हाँ आ रही भाई साहब बोलो। उससे पहले वाले स्टेप से। हेलो, क्या बोल रहे हो आप? हाँ क्या बोल रहे हो आप? मैं ये बोल रहा हूँ सर, ये जो आपने जो सॉल्व किया, जैसे 1+1 लिखा है ना, 1+1+2 cos x माइनस वाई, हम्म तो वहां से थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। और 2 के बाद वो जो ब्रैकेट में ऊपर वाले स्टेप में तो cos x cos y प्लस sin x sin y है, तो वो cos x माइनस वाई कैसे लिया? cos x माइनस वाई तो यहाँ पे है पहले से, cos x माइनस वाई तो पहले से है ना, ये फार्मूला होता है ना, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b का फार्मूला होता है cos a माइनस b फार्मूला। हमने cos हाँ x माइनस वाई क्या लिया, फार्मूला ले लिया, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे 2 का फार्मूला लिया, 1+1 क्या होगा, 2 होगा ना। हाँ 1+1 कितना होगा, 2 होगा ना। तो हाँ 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, अब प्लस यहाँ पे कितना बचेगा cos x माइनस वाई, समझे? हम्म ये जो एक स्टेप मैंने ये मिस किया यहाँ पे मुझे 2 लिखना चाहिए था, 2 + 2 cos x माइनस वाई, फिर उसके बाद 2 कॉमन लेना चाहिए था। मैंने एक स्टेप केवल आपको स्किप किया है बस, और कुछ नहीं किया है। और ये सर, यहाँ ये जो 1+1 कितना होगा, 2 होगा ना। हम्म, और इस साइड में जो आपने ये निकाला, समझ में आ क्या ये स्टेप आपको? हाँ वो समझ में आया सर। ये जो साइड में आपने लिखा है ना, cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, ये ये वाला फार्मूला बताइए। मैंने लिखाया था आप लोगों को हाफ एंगल फार्मूला में, ये हाफ एंगल फार्मूला लिखाया था मैंने कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। -1 को इधर लेके आएंगे तो cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये फार्मूला मैंने लिखाया था आपको कि हाफ एंगल का फार्मूला क्या होता है। cos का भी लिखा था, sin का भी लिखा था, tan का भी हुआ था, तो सबका मैंने हाफ एंगल फार्मूला था, ये हाफ एंगल फार्मूला मैंने लगा अप्लाई किया है। क्लियर, ये फॉर्मूला है जो, समझा आपने? हाँ आपने फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास आपने नहीं देखा है क्या? था मैं सर लास्ट क्लास में, पर वो अप्लाई वहां पे करना, वो समझ में नहीं आ रहा ना कि अप्लाई यहाँ पे कर सकते। अच्छा अच्छा, बट यहाँ पे अभी अब देखो, लास्ट क्लास में थे तो ये वाला फॉर्मूला आपने देखा था ना, ये वाला फॉर्मूला आपको मिला होगा। हाँ हम कहीं न कहीं लिखा होगा cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, -1 को इधर लेके आ गए तो cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे भी तो वही है ना, 1 प्लस cos, ये x माइनस का ये क्या है, एंगल ही है ना, तो ये 1 प्लस cos थीटा ही है ना, तो 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो हमने वही लिखा 2 cos स्क्वायर, ये थीटा क्या है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बाई 2 लिखा। क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके।
नोट कर लो। चलो एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। हो गया नोट? यस सर। एक मिनट सर। ओके ओके ओके। हो गया सर। ओके क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 cos 8x। ऑप्शन है आपके पास, इसके फाइंड आउट करना है, ऐसा मैं क्वेश्चन है, यही इसको सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है। ऑप्शन क्या क्या है आपके? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो आप लोग क्वेश्चन को, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप लोग तो आपका काम हो जाएगा, बहुत आसानी से हो सकता है क्वेश्चन, बहुत ईजी से, कोई इशू नहीं आएगा आपको। मैं 1 मिनट वॉशरूम से आया।
सॉल्व हुआ क्या? थोड़ा सा देखो, ये सब क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सोचना ही पड़ेगा। अब डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट देखो क्वेश्चन कर ले जाओगे। इन क्वेश्चन को क्या थिंकिंग कर सकते हो, क्या सोच सकते हो? एक जगह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ है, आंसर भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ऐसा हम क्या लगा सकते हैं? यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? हाफ एंगल अप्लाई कर सकते हैं क्या? कहीं पे आपको जैसा लग रहा है वो कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पे हाफ एंगल की जरूरत नहीं दिखाई दे रही है। हाफ एंगल अप्लाई करते भी हैं तो यहाँ पे तो हाफ एंगल में कहीं दिया भी नहीं, ऑप्शन में भी नहीं है हाफ एंगल। हाफ एंगल तो हम क्यों अप्लाई करेंगे? करके देख सकते हो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं कर सकते। आपकी इच्छा है, आप कुछ भी कर सकते हो, कहने का मतलब मेरा ये। आप लोग देख लो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो। इसलिए मैं थोड़ा टाइम भी दे रहा हूँ इस टाइप क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। एट ए टाइम आपको स्ट्राइक नहीं होगा, जैसा कोई दिन भी हुआ था ऐसा। ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में सोचना बहुत पड़ता है, यही प्रॉब्लम है इसकी, अदरवाइज कुछ चीज नहीं है। अगर एक बार लॉजिक आपको समझ में आ गया तो पूरा प्रॉब्लम खत्म। चलो देखते हैं, जितना आप लोगों ने किया है ना उससे मैच कराओ कि आप लोग सही जा रहे थे या गलत जा रहे थे, क्या कर रहे थे। ठीक है ना? देखते हैं फिर। राइट है, देखें फिर। हेलो, देखा जाए। आप लोग इतना तो बता सकते हैं कि सॉल्व कर ले या नहीं कर। चल, अगर हमारे पास, मैंने एक दिन देख एक फर्स्ट डे क्वेश्चन करा था, 1 + cos 2x था। मैं क्या बोला था, अगर यहाँ से 1 गायब हो जाए, यहाँ से 1 को हटा दें, हमारी कुछ प्रॉब्लम सुलझ जाएगी, क्योंकि ये जो 2 पोर्शन है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। इसमें हम लोगों ने ऐसा इसको ब्रेक किया था, कॉस के ऐसे फार्मूले में ब्रेक किया था जिसकी वजह से माइनस हो जाए। तो कॉस का कौन सा फार्मूला लगा था? तो हमने देखा था कॉस स्क्वायर 2x cos स्क्वायर x -1 वाला फार्मूला लगा था, जिससे यहाँ पे 1 प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसा किया था क्या हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में? ऐसा मैंने कुछ इसके लास्ट लेक्चर में मैंने पहला क्वेश्चन इस टाइप से आया था, मैंने कुछ बताया था आप लोगों को, कोई ध्यान में आ रहा है? तो कुछ यहाँ पे भी ऐसे ही करें अगर हम लोग, ऐसा करें कि हमें रूट हटाना है। अगर ये रूट हटाना है, ये 2 कैंसिल हो जाए और यहाँ पे स्क्वायर का टर्म मिल जाए, रूट कैंसिल हो जाए या तो पूरा क्या हो जाए, होल स्क्वायर का टर्म मिल जाए तो भी हो जाएगा। देखो क्या कर सकते हैं, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ एक एक स्टेप में, थोड़ा बड़ा जाएगा बट ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ समझने के लिए। इतना स्टेप करने की जरूरत पड़ती नहीं है एक्चुअल में। +2 प्लस रूट ओवर, क्या करोगे, 2 + 2 cos, इसको क्या लिख सकते हो, 2 4x लिख सकते हो क्या? 2 cos 2 4x लिख सकते हो क्या? 4 to 8x हो जाएगा फिर से, ऐसा लिख सकते हो आप लोग? हाँ सर। राइट है ना? तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2 + 2 + √2 + 2। अच्छा, cos 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x -1। यहाँ पे भी यही है, cos 2x, ये क्या है, 4x को आप सपोज करोगे 4 थीटा है, 2 थीटा हो गया है। इसको 4x को अभी जस्ट थीटा ही मान के चलते, तो 4x होगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर, ये क्या बनेगा, 2 नहीं, 2 बाहर ले लो पहले, 2 cos स्क्वायर 4x -1, ये फार्मूला बनेगा। इस फॉर्म में ये ब्रेक होगा, राइट है क्या? अगर ये ब्रेक होगा ऐसे तो क्या बनेगा, 2 + √2 + 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर 4x, अब माइनस क्या हो जाएगा, 2 से देखो 2 कैंसिल हो गया। अब आप लोगों को प्रोसेस समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है हर बार।
रूट हटाने के लिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस सर ऑप्शन यहाँ पे आएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स, कौन सा? ऑप्शन ए। चलो आ गया ऑप्शन है ना। अब यहाँ से क्या 2 2 कैंसिल हो गया, तो 4 कॉस स्क्वायर 4x का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 कॉस 4x आएगा क्या? यस सर। अब 2 cos 4x यहीं पे चेंज कर लेता हूँ 2 into 2x, एक स्टेप को अवॉइड कर देता हूँ कि प्रोसेस यही होगा, फिर इसको 2 into 2x लिख सकता हूँ, तो फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस 2 ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा देखो 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 cos स्क्वायर 2x माइनस का क्या 2, 2 से 2 फिर से कैंसिल हो गया, तो फिर से यहाँ से रूट लोगे, रूट में से 4 cos स्क्वायर 2x आएगा, बाहर से क्या बनेगा 2 प्लस 2 cos स्क्वायर cos 2x बचेगा। cos 2x का फॉर्मूला फिर से आइडिया आपको निकालो क्या आएगा 2 प्लस 2 ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अब इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को ओपन कर दो, आपको आंसर दिखाई देगा 2 प्लस 4 cos स्क्वायर x माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, अब 4 cos स्क्वायर x, 4 cos स्क्वायर x का रूट लोगे तो क्या आ जाएगा 2 cos x ही तो बचेगा ना, बताओ। मैंने बोला था नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है एग्जाम में, बहुत सारे स्टेप इसमें से स्किप करना पड़ता है। ये स्टेप हमने लिख रहा है फालतू में लिख रहे हैं, ये स्टेप फालतू में लिख रहे हैं हम लोग, समझ में आ रही बात ना। ये 2-3 स्टेप फालतू में, ये 3 to 4 स्टेप का क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है ना तो हम बोलते हैं क्या ट्रिग्नोमेट्री के हार्ड क्वेश्चन आए हैं, बहुत टफ पेपर आया था, इस टाइप के पेपर आते हैं। समझ में आया क्या आप लोग? आप लोग खुद सोचो कि बस एक छोटा सा प्रोसेस जो वहां से 2 into 4x वाला प्रोसेस, जैसे cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई हमारे माइंड में आया, फिर ये क्वेश्चन सिंपल सा दिखने लगा, समझे? तो बस ट्रिग्नोमेट्री की यही प्रॉब्लम है, अगर एक बार माइंड स्ट्राइक हो गया कि हाँ ये करते तो सही हो जाता है, आंसर आ जाता है, तो बस वही कर दो आप, नोट कर लो आपको। हो गया नोट?
एक मिनट रुकिए सर। ओके ओके। हेलो हो गया। सर, वो cos 2x का जो फॉर्मूला आपने ये राइट हैंड साइड में लिखा है तो उसको थोड़ा ऊपर लिख देंगे, लाइट में दिख नहीं रहा, बाकी लिख के हो गए। cos 2x का फॉर्मूला जो आपने पहले लिखा है ना वही है cos 2x का फॉर्मूला, लास्ट क्लास में। 2 cos² x - 1, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ओके, वो नोट कर लो। तो वही सर, हर स्टेप में वही फॉर्मूला यूज किया ना, 2 हटाने के लिए। हाँ, आप देख लो, आप बस वो छोटा सा एक हिंट था, बाकी हर एक स्टेप में एक cos 2x का यही एक फॉर्मूला यूज हुआ, अदर कोई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ। तो यही ट्रिग्नोमेट्री में ये बोलते कि नहीं ये हार्ड क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन और कराता हूं मैं। इसी से कुछ रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ। देखो क्वेश्चन ये है, 16 sin थीटा, 16 sin थीटा cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। आपके पास ऑप्शन जो है, आपके पास ऑप्शन है cos 16 थीटा, sin 16 थीटा, ये ऑप्शन है cos 4 थीटा, डी ऑप्शन है cos 10 थीटा। ये चार ऑप्शन है। इसी से कुछ रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कोई इसी से रिलेटेड है।
तो थोड़ा सा इसमें भी हिंट अगर पकड़ में आ गई आपको, तो क्वेश्चन ना विथ इन सेकेंड का क्वेश्चन है, लेकिन देखने में हार्ड है। इसको बोलने वाले बोलेंगे कि मिनट लग जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्या किसी को कुछ लग रहा है कि होगा ये? सर 2 मिनट। ओके, देखो इन क्वेश्चन में टाइम भी आप लोगों को दे रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है मैं फटाफट दे रहा हूँ, फटाफट बोल रहा हूँ, सोचने के लिए टाइम दे रहा हूँ। लेकिन ये चीज ध्यान दोगे, ये क्लिक बैठा माइंड में, एक क्लिक आया क्वेश्चन सॉल्व। जो आप लोग बोल रहे थे उस दिन कि सर हमारे माइंड में कैसे आएगा, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन इस टाइप के करा रहा हूँ कि क्यों ऐसे नहीं, कैसे आएगा आप लोग माइंड में, क्या सोच सकते हो आप लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करते समय ना तो ऑप्शन पे भी ध्यान देना कि कैसा ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन थोड़ा सा, तब और एक हिंट मिल जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो देखा जाए इस क्वेश्चन को। साइन 2 थीटा मतलब साइन 16 थीटा। कितना रहा है? साइन 16 थीटा भी। राइट राइट, परफेक्ट। देखो इस क्वेश्चन में क्या देखना था आपको, यहाँ पे देखो क्या 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 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले देखो अगर 16 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा दिया हुआ है, तो देखो सिंपल सा है कि अगर हम लोग कॉस 2 थीटा को ब्रेक करते हैं
तो साइन कॉस में ब्रेक होगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, फिर cos 4 थीटा को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर इसी तरह cos 8 थीटा को ब्रेक करना पड़ेगा। बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है साइन थीटा cos थीटा है। अब साइन थीटा cos थीटा का मल्टीप्लीकेशन हमें पता है कि यहाँ पे साइन थीटा cos थीटा होते हैं मल्टीप्लाई में, अगर उनके आगे 2 हो तो 2 साइन थीटा cos थीटा कितना हो जाता है हमारा, साइन 2 थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा। अब हमें ये एक हिंट हो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अगर साइन 2 थीटा बनेगा तो फिर से साइन 2 थीटा cos 2 थीटा बन जाएगा, फिर से सेम एंगल का मल्टीप्लीकेशन यानी फिर से 2 लगाएंगे तो फिर से 2 थीटा वाला फार्मूला लग जाएगा। बस यही एक हिंट था, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो अब 16 को क्या लिख सकते हैं, 8 बाहर कर दिया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा cos 4 थीटा। देखो इनटू में है तो किसी को बाहर कर सकते हो, किसी को भी अंदर कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि सारा क्या है मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, अब बताओ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है yes. साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला का नहीं दिखाई दे रहा है क्या, लाइट आ रही है ना? तो वीडियो पॉज हो जा रहा है। क्या हुआ? ये दिखाई दे रहा है? यस सर। क्लियर है ना? तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो उसके प्लस पे क्या लिख सकते हो आप, साइन 2 थीटा लिख सकते हो क्या? तो यहाँ पे लिख दो आप साइन 2 थीटा, 8 इंटू ये हो गया साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा। इसको फिर से देखो क्या लिखोगे, इसको 4 को आप लिख सकते हो ना 2 इंटू इतना, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर 2 इंटू फिर से लिखोगे तो फिर से क्या है, ये 2 थीटा है ना, अगर 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा है, यानी सेम एंगल है। यहाँ पे एंगल होना क्या चाहिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये बोलता है कि दोनों एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला बोलता है कि दोनों एंगल क्या होना चाहिए, आपके सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो दोनों एंगल सेम है, यहाँ पे दोनों सेम है, तो यहाँ पे भी 2 थीटा यहाँ पे भी है, 2 थीटा अगर यहाँ पे है तो 2 थीटा यहाँ पे है, दोनों एंगल क्या आपके सेम एंगल है। जब दोनों सेम एंगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इसका मतलब हम यहाँ पे भी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 4, अब फिर से इसको 2 इंटू 2 कर लेते हैं, 2 इंटू 2, 4 को भी एक एक ब्रेक करना ही पड़ेगा। मैं इसको क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 2 इंटू 2 थीटा, यही आएगा ना, टोटल कितना आ जाएगा, साइन 4 थीटा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा ये cos 4 थीटा, फिर क्या हो जाएगा cos 8 थीटा हो जाएगा। फिर से ये देखो इसको अगर एक साथ ले लें तो फिर से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनना है, फिर क्या होगा 2 साइन 8 थीटा बन जाएगा, साइन क्या बन जाएगा 8 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। ठीक है, अब फिर से ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनना है, क्योंकि दोनों एंगल फिर से सेम आ गए, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनना है, तो फिर से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनता है, तो क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 इंटू थीटा, थीटा कितना है 8 थीटा, तो 2 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 थीटा हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अब देख लो कितने स्टेप का क्वेश्चन है, 3 to 4 स्टेप का क्वेश्चन है। अब 3 to 4 तो छोड़ो, अगर आपका माइंड स्ट्राइक कर गया ना, ये स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आगे सारे सिमिलर हैं। आप क्या करते 2 से मल्टीप्लाई करते जाते, लास्ट में 8 से 2 में मल्टीप्लाई करते थे 16 थीटा, दैट आंसर आ जाता आपको। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये क्लिक आपके माइंड में आया, ये विद इन सेकंड का क्वेश्चन है, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा। चलो एक क्वेश्चन और दो, ये क्वेश्चन काफी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, इसलिए अच्छे क्वेश्चन है। समझ में सभी को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। ओके सर आपने दूसरा वाला कौन सा मेथड बताया?
इसको सर डायरेक्ट इस बताया क्वेश्चन ना का? आपने। हाँ सर, आपने डायरेक्ट बताया ना। अच्छा अच्छा, इस क्वेश्चन का ना? यस सर। ओके ओके, मैं बता दे रहा हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे हमें माइंड में ये क्लिक हो गया ना, जैसे माइंड में ये हमारा क्लिक हो गया कि हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या साइन थीटा कॉस थीटा दिखाई देगा। यहाँ 2 लगा देंगे, साइन साइन थीटा इंटू क्या होगा, साइन 2 थीटा लगेगा, फिर से साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हो क्या कि यहाँ से 2 कम हो रहा है, यहाँ पे 2 क्या रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो देखो ये पहले साइन थीटा था, तो अभी क्या हो गया, 2 बढ़ गया, 4 थीटा हो गया, फिर 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 थीटा हो गया, फिर 8 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6। एक्चुअली में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 थीटा मल्टीप्लाई किया तो 4 थीटा आया, इस 4 थीटा मल्टीप्लाई किया तो 8 थीटा आया, इस 8 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 16। तो मैं बस इतना कहना चाहता था कि अगर यहाँ पे 2 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सब जगह 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे साइन 2 थीटा, यहाँ पे साइन 2 थीटा, इसका मतलब कि देखो 2 इंक्रीज होते जा रहा है हर एक नंबर में, यानी यहाँ पे इन दोनों के साथ 2 इंक्रीज हो रहा है, इसी तरह से इन दोनों के साथ 2 इंक्रीज होगा, इसी तरह से इन दोनों के साथ 2 इंक्रीज होगा। यहाँ पे भी कुछ नंबर आएगा तो 8 के साथ भी तो 2 इंक्रीज होगा ना, 8 के साथ 2 इंक्रीज होगा तो क्या होगा, 8 इंटू 2 16 थीटा, जो उसको मैंने बोला था विद इन सेकंड का टाइम है। तो विद इन सेकंड में आप क्या करते हो, डायरेक्ट कर सकते थे, स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं थी, बस ये माइंड का क्लिक वाला बात। आवाज हाँ, लेकिन ये क्या है कि आवाज माइंड में रुक क्लिक नहीं हुआ तो कंफ्यूजन हो सकता है। वीडियो रुक रहा है, क्या चीज? वीडियो रुका हुआ है आपका। वीडियो रुका हुआ है, पॉज है। ओके, अभी नोट हो गया क्या आप लोगों का? अभी तो मैंने कुछ लिखा भी नहीं हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा है, बस मैंने वही बता रहा था कि वो कैसे आप तो 1 क्लिक में कर सकते हो आप, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो। बट उसमें यही देखना पड़ेगा, 2 का प्रॉब्लम आ सकती है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करने वाला वो नहीं क्लियर हुआ आपके पास तो मे भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है। समझ में आई बात? यस सर। ओके, नोट कर लो तो। देखो आज के जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन में आपने देखा होगा कुछ ना कुछ सोचना है, थोड़ा सा सोचने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हमें बोलते हैं कि ये हार्ड क्वेश्चन है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये हम एग्जाम में कैसे करेंगे, ऐसा कुछ प्रैक्टिस का हमें दिखाई देता है। डन सर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लोग, क्वेश्चन को सोचना, अगर हम सोचेंगे नहीं ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा। तो क्या है, साइन 3x अपन कॉस एक्स, साइन 3x अपन कॉस एक्स प्लस प्लस कॉस 3x अपन साइन एक्स प्लस कॉस 3x अपन साइन एक्स। ऑप्शन है 2 tan 2x, 2 cot 2x, tan 2x, डी ऑप्शन है cot
इतना सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो आप लोग। इसको देखो आप लोग। किसी का कोई दिमाग काम गया? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा हिंट दूं क्या मैं? चलो क्वेश्चन को दे रहा हूँ, क्वेश्चन को हिंट थोड़ा थोड़ा देते जाता हूँ, फिर ट्राई करो आप लोग, देखो आता है। देखो क्वेश्चन में देखो तो कहीं पे भी स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है या क्यूब नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब साइन 3 थीटा या कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लगाते हो तो आप मिस्टेक करोगे, आप मिस्टेक करोगे। आपका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब का लेंथ इंक्रीज होगा, कोई मतलब नहीं मिलेगा फाइनल। देखो ट्रिग्नोमेट्री मैंने बोला ना, सही चीज नहीं लगाया। या पॉसिबिलिटी है कि हम लोग cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दे और sin 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। हम लोग क्यों ना इसका एलसीएम ले ले, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। अब इतना हिंट है आप लोगों के पास, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो, फिर देखो कितना आंसर आता है। नीचे एलसीएम लेके फिर सॉल्व करो, फिर देखो आपको हिंट मिल गया। इतना हिंट सफिशिएंट है, इतने बता आंसर सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर डी ऑप्शन cot 2x। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन 2 cot 2x है, 2 cot 2x। और किसी स्टूडेंट का?
और किसी स्टूडेंट का? देखें फिर, एक आंसर आ गया तो हम लोग देखते हैं फिर। सर 2 cot 2x आएगा। हाँ, आपका 2 cot 2x आया ना। देखो देखते हैं कैसे करेंगे। मैंने क्या बोला, अगर इसको ब्रेक करते हैं sin 3x को sin 3 थीटा के फार्मूला से ब्रेक करते हैं, तो मैं यही बोला कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि यहाँ पे कहीं पे क्यूब नहीं है, कहीं पे स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग क्यूब थीटा का स्क्वायर के फॉर्मूला यूज करके कुछ भी नहीं मिल सकता, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग ऐसा क्यों न करें कि क्यूब थीटा का फार्मूला नहीं यूज करके एलसीएम लेके देखते हैं। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, sin x cos x का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, sin x cos x आएगा। एलसीएम तो यही आएगा ना। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम लोग, क्या आएगा, cos x sin x आएगा। दोनों को cos, इसका क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, sin 3x इंटू साइन एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो cos 3x इंटू कॉस x आ जाएगा। अगर ऐसा आता है, देखो एक ही स्टेप का क्वेश्चन है। अब ये फार्मूला को दिखाई दे रहा है, cos Yes, sir, cot A minus B का। cos b sin 1 b का, तो cos a माइनस b का फार्मूला है, तो cos 3x माइनस x का फार्मूला है, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x इंटू साइन x। देखो तो यहाँ पे आ गया cos 2x अपान क्या चाहिए, cos x इंटू साइन x। अब हमें सब कुछ दिखाई देते हुए दिखाई दे रहा है, हमें सब ऑप्शन जो है सारे ऑप्शन 2x में दिखाई दे रहे हैं। ये 2x में है तो नीचे अगर हमें cot का ऑप्शन दिया हुआ है, cot दिया हुआ है, इसका मतलब नीचे अगर यहाँ पे 2 हो जाए, यहाँ पे 2 हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 हो गया, 2 cos x इंटू साइन x क्या होता है, साइन 2x होता है। तो यहाँ पे भी 2 बढ़ाओगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे। आप जानते हो कि साइन 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x, राइट है ना। ये cos x होता है, ये क्या हो गया 2 cos 2x अपान ये क्या हो गया साइन 2x। आप ये भी जानते हो कि cos x अपान साइन x क्या होता है, cot x होता है। दोनों एंगल सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी क्या है 2x है, दोनों एंगल क्या है, सेम एंगल है। हमारा क्या हो जाएगा 2 cot 2x है। ये आपका फाइनल आंसर बन गया। बताओ कितनी स्टेप का कितना बड़ा क्वेश्चन है। हेलो हाँ जी बोलो। तो एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम है, जैसे ये तो आप सेकंड स्टेप से बता सकते हैं क्या एक बार? हाँ क्यों नहीं बताऊंगा, ऐसा कुछ है नहीं। देखो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे हमने क्या बोला कि अगर साइन 3x या cos 3x से अगर ओपन करते हैं तो हमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कहीं पे ऑप्शन में क्या है cos 3x या साइन या tan 3 के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हम लोग उस पर नहीं जाते हैं, एक काम करते हैं इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। जैसे एलसीएम लेंगे तो cos x और sin x का एलसीएम क्या आ जाएगा, cos x इंटू साइन एक्स ही एलसीएम आएगा, दोनों का एलसीएम क्या आएगा cos x इंटू साइन एक्स आएगा। अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा cos 3x इंटू साइन एक्स हो जाएगा। इस cos x का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा cos 3x इंटू cos x हो जाएगा। हमें फार्मूला पता है क्या कि cos a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस प्लस साइन a इंटू साइन b, ये फार्मूला होता है। cos a माइनस b का ये फार्मूला होता है। हमने बस ये फार्मूला यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे क्या हो गया cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू साइन b। हमने क्या कर दिया cos a माइनस b यानी 3x माइनस x कर दिया, डिवाइड बाय cos x sin x है तो cos x sin x हो गया। तो 3x में से x जाएगा तो क्या होगा cos 2x होगा। अब जैसे cos 2x होगा तो हमें ये दिखाई दे रहा है सारे जो एंगल्स है ना, सभी एंगल 2x में है, सभी जो एंगल्स है 2x में है।
ऊपर 2x तो है, अगर नीचे भी 2x हो जाए तो हमारा काम बन जाए, क्योंकि यहाँ पे तो x है। तो हमने क्या किया, हम लोग जानते हैं cos x इंटू साइन x, अगर यहाँ पे 2 रहता, यहाँ पे 2 cos x इंटू साइन रहता, तो हम लोग जानते हैं कि sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x फॉर्मूला होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 बढ़ा दिया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करें, अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्या कर दिया, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया 2 cos 2x, ऐसे ही रहा 2 cos x इंटू साइन x, 2 sin x इंटू cos x क्या होता है, cos 2 sin 2x, हमने लग दिया sin 2x। आप ये भी जानते हो cos x अपन sin x क्या होता है, cot x होता है, तो x और x क्या एंगल सेम है, यहाँ पे भी क्या 2x और 2x क्या एंगल सेम है, तो cos 2x अपन sin 2x, दैट मीन्स क्या होगा 2 cot 2x। समझ में आया क्या? हाँ सर। ओके, नोट कर लो। सर आपने बताया उसके बाद इजी हो गया, उससे पहले मैं कर रही थी sin 3x को ना sin 2x प्लस x लेके वो ब्रेक करके sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा के कर रही थी, बहुत बड़ा आ रहा था। नहीं, फिर वो आपने काफी बड़ा हो जाएगा, आपको टफ पड़ेगा, बहुत टफ पड़ेगा, यस सर। वो बहुत टफ पड़ेगा। वही एलसीएम अगर लिया तो आपको आंसर फटाक से दिखाई दे देगा। हाँ सर, फिर आपने बताया तो मैंने वो कैंसिल करके फिर जैसा बताया वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले लिया एलसीएम लेके, तो आ गया आंसर। तो इसीलिए आपका आ भी गया है फटाक देन से। बस इन सबों में बस सोचना है, अगर थिंकिंग आपका और अच्छी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप लोगों का बस प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए। नोट हो जाए तो बताओ आप लोग। हो गया सर।
हो गया सभी के नोट? इसको सॉल्व करो। ये ऑप्शन है, 1 मिनट में आया, इसको देखो आप लोग। tan theta by 2 plus cot theta by 2 upon cot theta by 2 minus tan theta by 2. Option D. D. Sec Very theta. good. Very good. परफेक्ट है। सबसे अच्छी बात तो इसमें ये है कि अगर आपको आंसर बता भी दिया जाए ना, तो आपको अगर माइंड नहीं क्लिक कर रहा, आपका माइंड काम नहीं कर रहा, परफेक्टली आप नहीं जा रहे हो, तो आप नहीं लगा सकते। तो थोड़ी बात है। तो इसमें जो भी होगा वो तो मतलब कि अगर माइंड आपका काम किया तो। चलो हिंट देता हूँ, जिनका नहीं हुआ है वो लोग देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ, सब साइन कॉस में है। ऑप्शन सभी के सभी ऑप्शन क्या है, साइन कॉस में। इसका मतलब टैन कॉट का जरूरत ही क्या है। तो आप समझ रहे हो, जब टैन कॉट की जरूरत नहीं है तो टैन कॉट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस यही एक हिंट है, कन्वर्ट कर लो, आंसर मिल जाएगा आप लोग। यही एक हिंट है, कन्वर्ट कर लो, आप लोग का आंसर मिल जाएगा। आपने ऐसे ही किया, कुछ और किया आपने, जिसका सेक थीटा है? कॉट थीटा को 1 अपॉन tan थीटा किया, फिर वो फॉर्मूला है ना
तो वो cos थीटा का फॉर्मूला आया, तो 1 अपॉन cos थीटा इज sec थीटा। ये भी सही है, लेकिन फिर नीचे वाले को क्या किया आपने? 1 माइनस टेन, 1 माइनस टेन वाले में cot को ही 1 अपॉन tan थीटा किया, तो वो उल्टा आया ना फॉर्मूला, तो 1 अपॉन cos थीटा किया उसको, तो sec थीटा आया आंसर। ओके ओके ओके, नहीं ऊपर तो वाला तो सही था आपका, तो वहां पे सेक स्क्वायर दे रहा है। सर इसको आप भी क्या तो आवाज? tan या cot में किसी में कन्वर्ट किया होगा ना नीचे वाले। मैं हाँ, कह रहा हूँ कि नीचे वाले tan को वाले cot को को tan या कन्वर्ट cot किया। वाले को, अच्छा cot को कन्वर्ट के tan में, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया, थीटा बाई 2। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है फिर? उसको tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 को तो ब्रेक किया होगा आपने। परफेक्ट है आपका, बट आप बता नहीं पा रहे हो, बट हाँ, मुझे लगता हो सकता है कि सम टाइम हम लोग पेपर पर तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब उसके एक्सप्लेन करने की बात आती है तो नहीं बता पाते। बट मेरे को समझ में आ रहा है आपने क्या क्या किया है, ठीक है ना? वैसे भी कर सकते हो इसका, साइन कॉस में भी करके कर सकते हो। मैं दोनों से बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? ये माइंड के ऊपर, मैंने बोला ना जो माइंड स्ट्राइक कर जाए आपका, एक माइंड स्ट्राइक कर दिया तो समझो क्वेश्चन सॉल्व। अगर माइंड स्ट्राइक नहीं किया कि हमें क्या डायरेक्शन लेना चाहिए, तो क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ना देखते रहो बस। देखो ये भी बात है, आप देखते ही रहोगे और कुछ हिला भी नहीं सकते आप इसका। ये ऐसे होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आज के जितने क्वेश्चन थे ऐसे ही था, आपका माइंड स्ट्राइक किया तो ठीक है, अदरवाइज वैसे देखते रहो। नहीं तो इसमें अगर कुछ ऐसा माइंड काम कर गया, चलो इसको ऐसे ना ऐसे ब्रेक कर देते हैं, कुछ गलती से अजीब सा ब्रेक कर दिया, फिर ब्रेक करते ही रह जाओगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में sin 3x, डायरेक्ट फॉर्मूला था वो कंफ्यूज करने के लिए, कि 90% लोगों को क्या होता है sin 3x का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि sin 3x डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट दिखाई दे रहा था, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बट ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है, ठीक है ना? चलो, अब यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको सभी साइन कॉस में दिखाई दे रहा है ना, साइन कॉस में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपान, मैं दोनों से बता देता हूँ, साइन थीटा बाई 2 अपान कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2, यही होगा ना? डिवाइड बाई नीचे क्या होगा, नीचे भी आप लोग क्या करोगे, कॉट को चेंज करोगे, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2 प्लस, नहीं माइनस है ना, माइनस रहने दो भाई, माइनस साइन थीटा बाई 2 अपान cos थीटा बाई 2। बस आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है, आंसर आपके सामने है। एलसीएम नीचे लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम cos थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ऊपर का न्यूमरेटर सॉल्व हो गया, तो हम लोग डिनोमिनेटर पे चलते हैं। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही एलसीएम लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, एलसीएम आ जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यही होगा। देखो ये दोनों टर्म तो सेम है, ये दोनों टर्म सेम है, तो हम इन दोनों टर्म को क्या किया, कैंसिल कर दिया। यहाँ पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है, 1 होगा। 1 होगा, क्योंकि दोनों सेम एंगल है तो हम आइडेंटिटी फार्मूला लगा देंगे। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये किसका फार्मूला होता है, ये भी तो फार्मूला होता है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पे किसका फार्मूला है, कॉस थीटा का फार्मूला है, ये हुआ ना।
हाफ एंगल का फॉर्मूला ना ये, तो cos Yes, sir. थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, उसकी जगह पे क्या लिखा है cos थीटा क्या लिख सकते हो आप लोग, sec थीटा लिख सकते हो। ये हाफ एंगल फॉर्मूला से सॉल्व हो गया, क्योंकि सारे हाफ एंगल दिया था इसलिए हाफ एंगल में हमने कन्वर्ट कर दिया, जिसको साइन और cos में जैसे कन्वर्ट किया तो यहाँ पे हमें हिंट दिखाई दे रहा, समझ में आया। तो ये था एक टाइप से इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ अभी फिर से। हो गया सर। हो गया। सेकेंड टाइप क्या कर सकते थे आप लोग, सेकेंड टाइप क्या कर सकते थे आपको, देखो tan थीटा बाई 2 प्लस 1 अपान tan थीटा, क्योंकि cot थीटा को अपने tan थीटा में कन्वर्ट डिवाइड, इसी तरह से यहाँ पे भी कर दो, cot थीटा को किसमें tan थीटा में, क्या हो गया tan थीटा बाई 2 माइनस हो गया फिर से tan थीटा बाई 2। जब हम लोग एलसीएम लेंगे ना तो क्या आ जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 अपान क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस सॉरी अपान tan थीटा बाई 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा फिर से 1 माइनस यहाँ पे भी क्या होगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई क्या होगा tan थीटा बाई 2, यही होगा। tan थीटा बाई 2 से tan थीटा बाई 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा क्या tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। आप बताओ cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्न के फॉर्म में क्या होता है, tan के फॉर्म में क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्मेट में क्या स्टूडेंट, किसी को नहीं आइडिया, सर cos थीटा का फॉर्मूला होता है वो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ मैं अभी बस 2 थीटा बोल रहा हूँ, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, राइट है ना, यही फॉर्मूला होता है ना cos 2 थीटा का।
यस सर। टेन के फॉर्मेट में, तो हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो। कॉस थीटा का क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बाई थीटा बाई 2। अब यहाँ पे देखो तो यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है क्या, बट ये रिवर्स दिखाई दे रहा है। ये cos थीटा का ये फॉर्मूला है ना, तो रिवर्स दिखाई, ये ऊपर दिखाई दे, दैट मींस ये किसका फॉर्मूला दिखाया, 1 अपॉन cos थीटा का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। cos थीटा का फॉर्मूला तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, राइट है ना। ये cos थीटा का फॉर्मूला होता है, लेकिन ये क्या है, रिवर्स दिखाई दे, ये किसका फॉर्मूला दिखा रहा है, 1 अपॉन cos थीटा का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, 1 अपॉन cos थीटा, दैट मींस क्या होगा। ये आपका सेकंड तरीका था कि आप इसको आइडेंटिटी फार्मूला में कन्वर्ट करो, अब फिर tan 2 थीटा का फार्मूला यूज करो, फिर आंसर आप फाइंड आउट करो। समझ में आया सभी को, दोनों मेथड समझ में आया। यस सर। सर यही मेथड किया था मैंने। देखो दोनों मेथड में, हाँ आपने ये किया था ना, मैं समझ गया था आपने क्या किया था। तो आप दोनों में से कोई मेथड भी आप एडॉप्ट कर सकते हो, क्योंकि दोनों को लेंथ में भी कोई इशू नहीं है, कोई बहुत छोटा सा है कोई बहुत लेंथी सा है, दोनों मेथड ही अपने आप में छोटे हैं, बहुत बड़ा है किसी में भी बहुत बड़ा मेथड नहीं लगा, दोनों में से कोई भी। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, सम टाइम क्वेश्चन किस टाइप से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्वेश्चन का आंसर आने के बाद भी हमें कुछ और करना पड़ता है, उसको देखते हैं। नोट हो गया था, बताओ लो। आंसर। डी जो है सॉरी,
हिंट आप लोगों के लिए बस इतना है, इसमें ये कर सकते हो, इस साइन एक्स को ना हाफ एंगल में ब्रेक कर सकते हो, साइन एक्स को हाफ एंगल में ब्रेक कर सकते हो, तो tan को भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वहां से कुछ सोल्यूशन आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा अगर इतना कर पाते हो तो। इस क्वेश्चन में इतना करके आप आंसर इसका ला सकते हो। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है 2 sec x। चलो देखते हैं, क्या मैंने बोला था, हिंट इतना दिया था, साइन एक्स को हाफ एंगल फार्मूला में ब्रेक कर लो, तो ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, 2 sin x बाई 2 इंटू क्या आएगा cos x बाई 2 आएगा, इंटू tan को ब्रेक करोगे तो sin x बाई 2 अपन cos x बाई 2 आएगा। इसको रहने दो, cos x को ऐसे रहने दो। जैसे ही इतना ब्रेक किया तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। देखो sin x बाई 2 sin x बाई 2, तो ये क्या हो गया 2 sin स्क्वायर x बाई 2। आपको फार्मूला ये cos x का एक फार्मूला याद होगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। तो क्या होता फार्मूला 2 cos 2 sin, अगर 2 sin को इधर लेके आएंगे तो sin स्क्वायर x बाई 2 होगा, तो cos x को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा 1 माइनस cos x। ये फार्मूला याद रखो, cos x का एक फार्मूला होता है, cos x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है, तो 2 साइन x स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस cos x। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसकी वैल्यू, यहाँ पे 2 cos x है, रहने दो। देखो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू क्या रखेंगे 1 माइनस cos x, यहाँ पे क्या है 2 cos x। आप बताओ मुझे, यहाँ पे 1 माइनस, ये माइनस cos x है, माइनस 1 cos x, यहाँ पे प्लस 2 cos x है, एक cos x 2 cos x में से एक cos x सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचेगा 1 cos x बच जाएगा, एक आपका cos x बच जाएगा। अब इसका भी फार्मूला होता है, देखो cos x का फार्मूला होता है 2 cos x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, माइनस 1 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा 1 प्लस cos x इज इक्वल 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ये फार्मूला होता है इसके लिए। तो cos x का फार्मूला कैसे यूज हो रहा है, जितने फार्मूले हैं सारे यूज होते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप 2 cos स्क्वायर x बाई 2, लेकिन आपको तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है,
आप इसको क्या लिख सकते हो, 2/sec² x/2। आपको ऐसा भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, आपको इसका फार्मूला भी पता है, फिर आइडेंटिटी वाला 1 + tan² x/2। अब देखो ये ऑप्शन मिला क्या आपको। तो सम टाइम क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको लगेगा इसके आगे नहीं सॉल्व होगा, लेकिन देखो अभी 2cos² x/2 एक अच्छे खासे आंसर आ गया, इस टाइप में एक आंसर आ सकता है। यहाँ पे ऑप्शन देना चाहिए था बट नहीं दिया, उसके और अंदर गया, इनसाइड गया, इनसाइड कराया तो कॉस को क्या किया आपने, सेक में कन्वर्ट किया, फिर भी नहीं दिखाई दे रहा। सेक का आइडेंटिटी फार्मूला लगाया कौन सा, sec² x इज इक्वल टू क्या था, 1 + tan² x। तो आपको फाइनल आंसर मिला। इसका मतलब आंसर यहाँ पे एक अच्छा खासा आंसर, ये भी 1 + cos x, ये भी एक अच्छा आंसर है, बहुत बड़ा आंसर नहीं दिखाई दे, ये भी एक आंसर हो सकता है। यहाँ पे भी ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पे भी ऑप्शन हो सकता है, यानी ये चारों ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं इस क्वेश्चन के। ये भी ऑप्शन में दे सकता है, या तो ये दे, या तो ये दे, इसको देकर तो पूछा हुआ ही है। तो ये चारों में से कोई एक ऑप्शन बना सकता है, या इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछने के लिए बता सकता है कि ये क्वेश्चन का आंसर आप बताओ। चारों में से कोई भी ऑप्शन बना सकता है, इसके साथ बना दे, ये 4 ऑप्शन डाल दे, इसके साथ 1 + cos x के साथ डाल दे, 1 + cos x के साथ 3 ऑप्शन कुछ अनदर डाल दे, एक 1 + cos x डाल दे, ये क्या 2cos² x/2 के साथ डाल दे, अनदर कोई मतलब कि 3 अनदर डाल दे ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या है 2cos² x/2। अब इससे आगे भी जा सकता है, ऐसा भी करता है, कोई अनदर 3 ऑप्शन डाल दे, 2/sec² x/2 भी डाल दे। तो ये इस क्वेश्चन के 4 आंसर हो सकते हैं इस टाइप से, अगर ऑप्शन देता है तो। समझ में आ रही है बात ना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सम टाइम कि हमें ये ऑप्शन सब कुछ सॉल्यूशन दिखाई देता है कि सॉल्व हो गया, अब इसके आगे नहीं सॉल्व होगा, लेकिन उसके आगे भी सॉल्व होगा। जैसे 1 + cos x के आगे कौन सोचेगा कितना सॉल्व होगा, लेकिन नहीं, वो हाफ एंगल में यहाँ ऑप्शन देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में जाने से पहले ना, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार ऑप्शन को भी चेक करो कि ऑप्शन किस फॉर्मेट में दिया हुआ है। हाफ एंगल में दिया हुआ तो हाफ एंगल तक तो हमें जाना ही जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने हाफ एंगल इसलिए यहाँ तक आए हैं, और यहाँ पे आने के बाद तो दिखाई देने लगना है, तो इसके बाद दिमाग काम करना बंद हो जाता है, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ हाफ एंगल है इसकी वजह से दिखाई दिया। समझ में आया सभी को? यस सर। ओके, आप लोग नोट कर लो, इस टाइप के क्वेश्चन हमने आज कर लिया। नेक्स्ट क्लास में कुछ हम लोग नया सीखेंगे। नोट कर लो आप लोग पहले।
हो गया नोट आप लोगों का? हेलो हाँ जी। सर, वो जो लास्ट में आपने बताया ना कि 2-3 आंसर एक साथ, मतलब अलग अलग आंसर आते, तो वो फिर से बता सकते हैं क्या कि कैसे आगे जाएगा? जैसे एक ऑप्शन तो यही देख लिया आपने, जैसे ऐसे ऑप्शन दे दे 1 माइनस साइन एक्स, बी ऑप्शन दे दे 1 प्लस कॉस एक्स, सी ऑप्शन दे दे 1 माइनस कॉस एक्स, डी ऑप्शन दे दे नन। कौन सा ऑप्शन आएगा? ये वाला ऑप्शन आएगा फिर। समझा आपने? इसी तरह से इसके साथ ऑप्शन बना सकता है, इसी तरह से इसके साथ ऑप्शन बना सकता है, इसके साथ तो ऑप्शन ये है। ये मैं बता रहा था कि इस तरह से पॉसिबिलिटी है क्या क्या आने की। यहाँ पे देखो ये 4 ऑप्शन बना दिया ना, 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, नन। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है? 1 प्लस कॉस एक्स, क्योंकि 1 प्लस कॉस एक्स सॉल्व करने के लिए आ रहा है। तो मैं यही बता रहा था आपसे। समझा आपने? हाँ सर, वो समझा मैं ऑप्शन का नहीं पूछ रहा था। मैं जब जैसे आपने सॉल्व किया 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2, उसके बाद जो 2 अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 लिया ना, वो कैसे, वो पूछ रहा हूँ। अच्छा देखो, cos x को हम लोग क्या लिखते हैं? cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन sec x होता है, ये हम लोग लिखते हैं। ये भी एक फार्मूला है, स्टार्टिंग ये फर्स्ट क्लास का, फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। नहीं दिखाई दे रहा है क्या वहां पे आपको? इधर ये दिखाई दे रहा दिखाई है आपको? देखो, cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन sec x होता है, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर। कोई बात नहीं है, यहाँ पे देख लो, आप ऊपर से नोट कर लियो ना। cos x का फार्मूला होता है 1 अपॉन sec x, इसको लिखते हैं हम। यही किया हमने। तो cos स्क्वायर x है तो 1 अपॉन cos sec x होता, तो 1 अपॉन sec स्क्वायर x हो गया। समझा? हाँ सर। समझा आपने? हाँ सर। हाँ, तो वही हमने किया है। ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले बहुत यूज होते हैं। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले बहुत यूज होते हैं, फार्मूले का ही मेन इनका रोल होता है। फार्मूले याद है तो फिर लॉजिकली आप लोग क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि देख रहे हो थोड़ा सा माइंड में स्ट्राइक हो जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट क्लास कुछ थोड़ा बचा हुआ है, इसे फिनिश हो जाएगा तो हम लोग इससे रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस शुरुआत करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसके हाइट एंड डिस्टेंस आपको 1 या 2 लेक्चर में वो भी फिनिश हो जाएगा, एंड 3 लेक्चर में हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो जाएगा। हेलो ओके, हेलो तो हेलो थैंक यू क्लास, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, तो जस्ट हाँ पूछना था वॉइस मैं आ रही है, बोलो। हाँ, एक पर्सनल सवाल था थोड़ा हाँ आ रही कि, है, हेलो। हाँ सर बोल, हेलो। हम्म मैं ये पूछ रहा था सर कि जैसे आप बोलते हैं ना हम्म। कि सवाल देख के माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए या जो भी, तो वही मुझे प्रॉब्लम आती है कि मैं समझ में नहीं आता कि इसमें क्या, कौन सा रूल लगने वाला है या क्या करने वाला है। तो मतलब वो कुछ एडवाइस लेना था आपको, क्या करना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में मेनली लिया आता है। ऐसे को देखो, हाँ तो जैसे ऐसे क्वेश्चन के लिए ना, मैंने इसीलिए तो आज क्वेश्चन आज क्या किया, एक ही बस फॉर्मूला होता है, फिर क्वेश्चन कराया। क्यों? इसीलिए मैंने कराया कि ये प्रैक्टिस से आएगा आपको। जैसे फॉर्मूला लगाओगे, प्रैक्टिस आएगा ना, आपको समझ में आए, जैसे यहाँ में लगा सकता हूँ। ये चीजें विदाउट प्रैक्टिस ये चीजें नहीं स्ट्राइक करती हैं, क्योंकि ये सोचो, हाँ आप क्या मतलब, सोचो, ये सब चीजें कैसे स्ट्राइक कर रही हैं कि नहीं यहाँ पे कॉस्ट क्लियर होना चाहिए। तो कुछ चीजें ना इसमें स्ट्राइक ऐसे नहीं होता है। स्ट्राइक क्या होता है ना, कि आपके माइंड में कुछ चीजें सॉल्व होती है, कुछ चीजें आपके माइंड में सॉल्व होती है। जैसे मैंने क्या बोला, स्ट्राइक का मेन यही एक सबसे बेटर तरीका मैंने अभी तक देखा है ट्रिग्नोमेट्री में। तो आप क्या करो, क्वेश्चन के साथ साथ ना ऑप्शन पे भी जाओ, कि ऑप्शन किस फॉर्मेट में पूछा है, किस ऑप्शन में, किस फॉर्मेट में ऑप्शन है, उसके फॉर्मेट में आप क्या करो, क्वेश्चन को अपना सॉल्व करने की कोशिश करो। आप समझ रहे हो ना आप? तो ऐसे माइंड में स्ट्राइक, जैसे कुछ चीजें आपके माइंड में सॉल्व होती है, अच्छा इसको ऐसे करूंगा तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप उस पर स्विच करते हो, तब उसको करते हो आप। समझ आया ये बात ना? तो ये चीजें कुछ प्रैक्टिस से होती है। जब प्रैक्टिस करते हो आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक होती है, ओ साइन थीटा कॉस थीटा है, तो अगर 2 आगे बढ़ा दूंगा तो मैं साइन 2 थीटा आ जाएगा। समझ में आई बात? अब ये लोग, बहुत सारे लोगों को साइन थीटा कॉस थीटा है ना, तो साइन 2 थीटा नहीं बना
पाएंगे उसको, नहीं बना पाएंगे, मैं नहीं बना पाते, सूचना नहीं किया। जैसे वो प्रैक्टिस करेंगे ना, उनको दिखाई देगा साइन थीटा कॉस थीटा रहा है ना, तो वहां पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 2 थीटा बच सकता है, वहां पे केवल 2 की कमी है। तो 2 इंक्रीज या डिक्रीज तो हमारे ऊपर है, अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पे डिवाइड भी करोगे 2 का, ऐसे होता है स्ट्राइक करता है। ऐसे डायरेक्ट आपको स्ट्राइक नहीं करेगा, जैसे इसमें कोई एक वैल्यू नहीं कि चलो x इक्वल टू 2 रख दो, जैसे अलजेब्रा में इतना वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं। मैथमेटिक्स में एक चीज देखना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से होगा आपको, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरा चीज मैंने ये बताया कि इसको स्ट्राइक करने का एक अच्छा तरीका है, ऑप्शन पे जाओ कि ऑप्शन किस फॉर्मेट में ब्रेक किया हुआ है, जिस फॉर्मेट में ऑप्शन ब्रेक किया और उस फॉर्मेट में ट्रिग्नोमेट्री को ब्रेक करना शुरू करो, आसानी से मिल जाएगा आपको। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो एक आप प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा। क्वेश्चन भी सॉल्व करो, आपको आएगा। ठीक है सर। थैंक यू क्लास, बाय बाय, गुड नाइट।